नेक्स्ट है आपका आंतरिक स्रोत से भर्ती के लाभ। कर्मचारियों की आंतरिक स्रोत से भर्ती के विभिन्न लाभ होते हैं। पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि। कर्मचारी पदोन्नति की लालसा में लगन व निष्ठा से कार्य करते हैं, जिसमें उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मनोबल में वृद्धि। पदोन्नति की लालसा से वे अभिप्रेरित होते हैं, जिससे उनका मनोबल ऊंचा होता है। आय में वृद्धि। उच्च पद पर पदोन्नति होने से वेतन एवं भत्ते बढ़े हुए मिलते हैं, जिससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन। सीमित चुनाव। यह विधि चुनाव को सीमित करती है, क्योंकि कर्मचारियों का चयन संस्था में उपलब्ध कुछ कर्मचारियों से ही किया जाता है। नेक्स्ट है नई प्रतिभाओं के प्रवेश पर रोक। आंतरिक स्रोत अपनाने से नई प्रतिभा एवं आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा जाती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों का सुस्त होना। भर्ती का आंतरिक स्रोत कर्मचारियों में निश्चित पदोन्नति की भावना पैदा करता है। यह भावना उन्हें सुस्त बना देता है और उनके निष्पादन में कमी करती है। बाह्य स्रोत अथवा बाहर से भर्ती। पहला है प्रत्यक्ष भर्ती। इसमें इस विधि के अंतर्गत संस्था के में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचनाएं महत्वपूर्ण संस्था पर लगे सूचना पट्टों पर लगा दी जाती है। जैसे इसमें इच्छुक व्यक्ति सूचनाओं से प्रेरित होकर वांछित पद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है रोजगार कार्यालय। इसमें इस प्रणाली में प्रबंधक अपने लिए पदों की सूचना रोजगार कार्यालय में भेज देता है। इसके बाद रोजगार अधिकारी अपने कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों में से वांछित योग्यता वाले पदार्थियों के नाम संस्था को भेज देते हैं। नेक्स्ट है कैंपस भर्ती। इसमें संसाधनों के अंदर से भर्ती कराने से है। जैसे जहां से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त किया जाता है, उनमें मुख्यतः महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रबंध संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं आदि को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है कर्मचारियों का चयन। भर्ती के अंतर्गत भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोत की खोज की जाती है एवं उनको संस्था में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहन किया जाता है। इसमें आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पहला है इसकी परिभाषाएं। चयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थियों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे वे जिन्हें रोजगार दिया जाता है तथा वे जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना है। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। सभी संसाधनों में अलग अलग चयन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। छोटी संसाधनों में यह संक्षिप्त होती है, जबकि बड़ी संसाधनों में विस्तृत। बड़ी संसाधनों द्वारा अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण है। पहला है प्राथमिक जांच। प्राथमिक जांच के 3 कारण होते हैं। पहला है आवेदन पत्रों की जांच। इसमें सर्वप्रथम भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और इसमें यह देखा जाता है कि क्या आवेदन में पद के अनुरूप सभी वांछित योग्यताएं हैं और ये संस्था को किन शर्तों पर उपलब्ध हो सके। जिन आवेदकों की वेतन अवधि, पदोन्नति आदि से संबंधित शर्तें संस्था को स्वीकार नहीं होती, उन्हें प्राथमिक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता तथा उन्हें कारण सहित क्षेत्र पर भेजा जाता है। इसके बाद है प्राथमिक साक्षात्कार।
प्राथमिक साक्षात्कार का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से पद के योग्य है। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया के चरण। पहला है दक्षता परीक्षाएं। फर्स्ट पॉइंट है विशिष्टता परीक्षा। इस परीक्षा के अंतर्गत प्रार्थी की किसी विशेष कार्य से संबंधित विशिष्टता की जांच की जाती है। इस परीक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सैद्धांतिक जानकारी परीक्षा तथा व्यवहारिक जानकारी परीक्षा। दूसरा है चतुराई परीक्षाएं। जिन कार्यों के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है वहां प्राथमिकों की योग्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चतुराई परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण एवं विकास। इसमें प्रशिक्षण का अर्थ है प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कर्मचारियों की योग्यता, निपुणता तथा कुशलता में वृद्धि की जाती है। जैसे कर्मचारियों के व्यवहार, उत्पादकता, विक्रय तथा निष्पादन में सुधार होता है। इसकी परिभाषाएं एक विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करने के काम को ही प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरा है प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम शक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण का महत्व व आवश्यकताएं। पहला है उत्पादन लागत में कमी। प्रशिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों को माल तथा उपकरणों का श्रेष्ठ एवं ढंग से प्रयोग करना सिखाया जाता है। दूसरा है श्रम परिवर्तन दर में कमी। प्रशिक्षण कर्मचारियों संगठन के वातावरण एवं अपने कार्य से अधिक संतुष्ट रहते हैं। कर्मचारियों को लाभ, आय में वृद्धि। इसमें प्रशिक्षण कर्मचारियों की उत्पादकता तथा निष्पादन को बढ़ाने में सहायता करता है। इसी कारण वे अधिक मजदूरी तथा बोनस कमा सकते हैं। मनोबल में वृद्धि। प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारी का कार्य करने की विभिन्न विधियां सिखाई जाती हैं। जब वे इन विधियों को सीखकर अच्छे ढंग से कार्य करते हैं तब उन्हें कार्य के प्रति संतुष्टि मिलती है।